ये अगर नहीं भी आया होता ना तब भी मेरा व्यू आपको पता था, उस दिन मैंने कहा था कि एक वन वे रैली होगी है, अब आपको थोड़ा सा टेक्सटाइल स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हुआ क्या पहले बता देता हूँ। बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से 19 कर दिया, हमारे ऊपर 18 है, बांग्लादेश पर 19 हो गया। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है टेक्सटाइल्स में। और एक चीज़, अगर आप यूएस कॉटन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर ज़ीरो टैरिफ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे यूएस के प्रोडक्ट्स पे तो ज़ीरो टैरिफ है ही वैसे भी, इवन बांग्लादेश में भी। तो वो अगर आपने बांग्लादेश में यूएस का तो कॉटन अपन बांग्लादेश से कच्चा माल लेकर आए, कपड़े बनाए और वापस दें, तो यूएस से कच्चा माल लेकर आए, यूएस से कच्चा माल लेकर आए, कपड़ा बनाए और वो वापस यूएस भेजें, उसमें टैरिफ नहीं लगेंगे। क्योंकि यूएस में क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यूएस में कौन बनाएगा? यूएस में थोड़ा ना आपको $5 पर लेबर मिल जाएगा। लेबर तो बांग्लादेश और इंडिया में ही मिलेगा ना इस रेट पे। यूएस में तो जितने का बल्ब नहीं आता उससे ज़्यादा बल्ब लगाने वाला ले लेता है पैसा। तो वो मतलब, तो इसके लिए तो यूएस में क्यों नहीं ये चीज़ें बनती हैं? अगर आप देखें तो एक्चुअली यूएस में हर चीज़ है भाई। एक जैसे कहते हैं कि प्रकृति की मेहरबानी है उनके ऊपर, सब चीज़ें उनके पास, लेकिन वो बनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे, किसी और को करने देते हैं। फैक्ट है ये। तो ये इशू है कि अब यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर अब आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। डील वाले दिन मैंने कहा था कि वही कंपनी खरीदें जो मजबूत हैं। मैं उस कमेंट्री को रिविजिट करता था, ये लाइन उस दिन भी यूज़ की थी। उन कंपनियों को खरीदें जो ट्रंप के आने से पहले भी मजबूत थी। ये बात, जो ट्रंप के आने से पहले भी जो कंपनियां लॉस दिखा रही थी या जिनके नंबर अच्छे नहीं थे, वो नहीं चलने वाली हैं। ठीक है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर फोकस करें। गिनती की 3-4 टेक्सटाइल कंपनियां चलेंगी, बाकी आपको हायर लेवल पर फंसा देंगी। ये बात आप मान के चलिए। इंटरेस्ट